हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स एक्सरसाइज 2D के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पर आपको बोला है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। अब ये फुल फॉर्म क्या होती है एचसीएफ की? एचसीएफ स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एच का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट। हाईएस्ट बोल सकते हो, आप इसे ग्रेटेस्ट कह सकते हो, या फिर अदर नेम है इसका लार्जेस्ट। लार्जेस्ट भी कह सकते हो। किसी किसी क्वेश्चन में आपको हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करने को पूछता है, किसी किसी में ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करने को पूछता है। अभी आप आगे क्वेश्चन करोगे, यहाँ पे तो लिखा है एचसीएफ, एच का मतलब हाईएस्ट। जब आप आगे फर्दर क्वेश्चंस करोगे इसी एक्सरसाइज के, तो आपको उसमें ग्रेटेस्ट वर्ड नज़र आएगा या फिर लार्जेस्ट वर्ड नज़र आएगा। सबका मीनिंग एक ही होता है, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, ये सब एक ही होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या निकालना होता है? एचसीएफ निकालना होता है, ठीक है। एच स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट, सी स्टैंड्स फॉर कॉमन, एफ स्टैंड्स फॉर फैक्टर। अब फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो नंबर होता है जिससे गिवन नंबर डिविजिबल होता है। जैसे मैं कहूँ कि एक नंबर लिया मैंने, आपको एक नंबर दिया है 10। आप मुझे 10 के फैक्टर्स बताओ कि 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं। तो फैक्टर्स हम किन्हें कहते हैं? जिनसे 10 डिविजिबल होता है। 1 एक फैक्टर है क्योंकि 1 के टेबल से 10 कट जाता है। 2 एक फैक्टर है 10 का क्योंकि 2 के टेबल से भी 10 कटता है। 5 भी एक फैक्टर है 10 का। 10 भी एक फैक्टर है 10 का। तो ये सारे नंबर्स फैक्टर कहलाते हैं। तो फैक्टर्स वो होते हैं जिनसे गिवन नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है और रिमाइंडर नहीं बचता, ठीक है ना। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, आपको फैक्टर्स देखने होते हैं जो कॉमन होते हैं। कॉमन मतलब सेम होते हैं। अब जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, एक है 40 नंबर और एक है 96 नंबर। तो हमें यहाँ पर इन दोनों में कॉमन देखना है कि ऐसा कौन सा कॉमन फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड कर देता है, और वो कैसा होना चाहिए? हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा होना चाहिए वो, ठीक है ना। तो एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपको क्या करना होता है? सबसे पहले तो आपको प्राइम फैक्टर फाइंड करना होता है। अब फर्स्ट पार्ट करते हैं, कैसे होगा। सबसे पहले हम 40 को नोट करेंगे और 96 को नोट करेंगे सेपरेट, ठीक है। और इनका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको 2C एक्सरसाइज में पढ़ाया था, हाउ टू फाइंड द प्राइम फैक्टर। उसी तरह यहाँ भी करना है। तो फर्स्ट प्राइम नंबर 2 होता है, तो जब तक ये 2 से कटेगा तब तक हम 2 से करेंगे। तो 2 से 40 डिविजिबल होता है कितनी बार? 20 बार। अब 20 को भी 2 से करेंगे क्योंकि ये 2 से कट जाता है। तो 2 10 जा 20। अभी भी 2 से हो जाएगा डिविजिबल, तो 2 5 जा 10। अब 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 2 के बाद आता है 3। 3 से भी ये डिविजिबल नहीं होगा, तो 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5। 5 से ये हो जाएगा 5 1 जा 5, ठीक है। ऐसे ही आप 96 का भी फाइंड कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 96 में लास्ट में 6 आ रहा है, तो ये 2 से कट जाएगा, तो हम 2 से करते हैं। फर्स्ट प्राइम नंबर 2 ही होता है, तो हम इसे 2 से करते हैं। 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 1 और 6 16, 2 8 जा 16। दोबारा 2 से करते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अगेन वी विल डू विथ 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अभी भी 2 से हो जाएगा। 2 6 जा 12। अगेन विथ 2, 2 3 जा 6। अब ये 3 से कटेगा, 3 प्राइम नंबर लेना है, तो 3 1 जा 3। अब आपको लिखना है 40 को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, जैसे कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज 2C में करे थे। तो 40 का आंसर प्रोडक्ट के रूप में दिखाना है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। तो इन सब को मल्टीप्लाई लगा कर लिखो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट है 96। तो 96 का आंसर भी प्रोडक्ट की तरह दिखाना है। 1 2 3 4 5। 5 टाइम्स तो आप 2 लिखो, 5 टाइम्स तो आप 2 लिखोगे, और एक जो ये 3 रह गया वो भी लिखोगे। अब आपको इनमें कॉमन फैक्टर ढूंढने हैं। क्या ढूंढने हैं? कॉमन। कॉमन मतलब जो दोनों में आ रहे हों, ऐसे फैक्टर्स। तो देखो 2 ये वाला और ये वाला दोनों में आ रहा है, ये 2 भी दोनों में आ रहा है, ये 2 भी दोनों में आ रहा है, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों नंबर्स में दिखाई दे रहा हो। तो हमें HCF लिखने के लिए कॉमन लेना होता है। C फॉर क्या होता है? कॉमन। तो कॉमन कौन है? ये वाला 2। तो इन्हें 2 बार ना लिख के एक ही बार लिखो।
इन्हें 2 टाइम्स ना लिख के 1 टाइम लिखेंगे मल्टीप्लाई, ये कॉमन वाला भी 1 टाइम लिखेंगे, ये कॉमन वाला भी 1 टाइम लिखेंगे, और फाइनली इन्हें आप मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। तो HCF जो आ गया ना फर्स्ट पार्ट में, वो आ गया आपका 8। तो इस तरह से आपको ये पार्ट नंबर फर्स्ट करना है। सेम वे में आप पार्ट नंबर सेकंड भी करेंगे। सेकंड भी बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सारे पार्ट्स सेम है। मैं आपको थर्ड करके बताता हूँ थर्ड कैसे होगा। थर्ड देखो, सेकंड आप खुद ट्राई करेंगे। थर्ड क्या है, एक नंबर आपको 81 दिया है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। दूसरा नंबर आपको दिया है 27, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। 81 सबसे पहला प्राइम नंबर तो 2 होता है, लास्ट में इसके 1 आ रहा है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 2 से वो होते हैं जिनके लास्ट में 0 आए, 2 4 6 या 8। मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ाए थे आपको कि डिविजिबिलिटी बाय 2 कैसे देखते हैं। जिनके लास्ट में 0 2 4 6 या 8 आता है वो 2 से डिविजिबल होते हैं, तो ये 2 से नहीं होगा। 2 के बाद अगला प्राइम नंबर 3 होता है। 3 से डिविजिबिलिटी हमने पढ़ी थी, कैसे पढ़ी थी 3 की डिविजिबिलिटी, सबको प्लस करके 3 से कट जाना चाहिए। प्लस करेंगे अगर 8 और 1 को तो 9 बनेगा, और 9 3 के टेबल से कट जाता है तो हम इसे 3 से करते हैं। 3 के टेबल में 8 नहीं आता तो इसे छोटा लेंगे। 3 2 जा 6, 6 को जब इसमें से माइनस करोगे तो 2 बचेगा। 2 और 1 क्या होगा 21, 3 7 जा 21। अगेन वी विल डू विथ 3, 3 9 जा 27, फिर 3 से करेंगे 3 3 जा 9, अगेन विथ 3, 3 1 जा 3। अब बारी है 27 की। 27 के लास्ट में 7 है तो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब आप क्या कर लिखेंगे, आप लिखेंगे 81 का आंसर। प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ये जो नंबर्स आए ना इनको मल्टीप्लाई लगा के लिख दो। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अगला है अगला नंबर क्या था क्वेश्चन में 27, उसको भी एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखो। तो तीनों बार जो 3 आया था उनको मल्टीप्लाई लगा के लिख दो। अब आपको इनमें सेम देखना है, कॉमन। ये 3 दोनों में कॉमन है, ये 3 भी दोनों में कॉमन है, और ये 3 भी दोनों में कॉमन है। तो 3 जो है 3 बार कॉमन आ रहा है, तो HCF लिखने में आप 3 इंटू 3 इंटू 3, आंसर क्या लिखेंगे 27। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर थर्ड पार्ट का। इसी तरह सेम वे में फोर्थ भी करना है। फोर्थ भी देखें कैसे होगा। सेम है बिल्कुल सारे स्टेप्स, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसे। सेम स्टेप है, लास्ट में 2 आ रहा है तो मैं 2 से करता हूँ। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। इसे दोबारा 6 आ रहा है ना लास्ट में, तो 2 से करता हूँ। 2 2 जा 4, 2 8 जा, फिर दोबारा 2 से, 2 1 जा 2, 2 4 जाए, फिर दोबारा 2 से, 2 7 जा 14। अब 7 से करेंगे क्योंकि 7 सिर्फ 7 के टेबल से कटता है। अब 160 में लास्ट में 0 है तो ये 2 से हो जाएगा। 2 8 जा 16 0, अभी भी 0 है तो 2 से करो। 2 4 जा 8 0, 2 से हो जाएगा। 2 2 जा 4 0 एज इट इज़। 2 10 जा 20, 10 भी हो जाएगा। 2 5 जा 10, अब लास्ट में 5 से होगा। 5 1 जा 5। अब आप लिखेंगे 112 का आंसर क्या आया है। 4 टाइम्स तो 2 है और 1 टाइम्स 7। अगला है 160। 160 में 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 है, और एक ये लास्ट में 5 है। अब आपको इनमें कॉमन देखना है, कॉमन कौन है। सेम सेम, ये 2 दोनों में सेम है, ये 2 दोनों में सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, और कुछ सेम दोनों में नहीं है। तो HCF जो आएगा वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। एक एक बार लिखना है इन्हें। अब इन्हें मल्टीप्लाई करोगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो फाइनल आंसर जो हुआ वो हो गया 16। तो इस तरह से आपको ये पार्ट नंबर 4 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट भी बिल्कुल सेम है। मैं आपको पार्ट नंबर 6 बताता हूँ। 6 कैसे होगा। 6 पार्ट देखिए, सारे पार्ट सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो 6 पार्ट में क्या क्या नंबर है हम उन्हें लिख लेते हैं। पहला नंबर है 216, दूसरा नंबर है 630, लास्ट में इसके 6 आ रहा है तो हम 2 लेंगे। 2 से हो जाएगा ये। 2 1 जा 2, रिमाइंडर कुछ बचा नहीं। अब यहाँ मिस्टेक होती है, बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, इसे लिख देते हैं 2 8 जा 16।
ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, देख लो आप मल्टीप्लाई करके 2 को और 18 को मल्टीप्लाई कर लोगे तो 216 नहीं बनेगा, 2 इंटू 18 करके 36 बनेगा। इसका मतलब हमने ये 18 गलत लिखा है। तो ये गलती ना करें आप, सब बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, तो मैं आपको इस चीज़ का रिमाइंड करा रहा हूँ। 2 से 2 को कट करेंगे तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं। जब यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा तो हम एक ही डिजिट लेते हैं एक टाइम पर, तो ये 1 लेने पे हो नहीं रही, तो दोनों डिजिट लेनी पड़ेंगी। आपको 1 भी लेना पड़ेगा और 6 भी लेना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर आप क्या लगाओगे 0। और अगर ऐसे समझ नहीं आता तो आप ये सोच सकते हैं कि 2 के टेबल से 2 कितनी बार कटा, 1 बार, रिमाइंडर तो कुछ बचा नहीं। जब रिमाइंडर नहीं बचा तो अब 1 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 के टेबल से 1 को अगर डिवाइड करना है तो 2 1 जा 2 तो बड़ा हो जाएगा, इससे गलत हो जाएगा। तो 2 1 जा ना लेके 2 0 जा लेंगे। 2 0 जा क्या होता है 0। अब वो जो 0 आया ना, 2 0 जा 0 करके जो 0 आया है वो 0 इसमें से माइनस होगा, तो 1 माइनस 0 क्या होगा 1। वो 1 रिमाइंडर जो आएगा वो इसमें 6 में आ जाएगा, तो 1 और 6 16, 2 8 जा 16 हो जाएगा। अब 2 से करेंगे दोबारा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, दोबारा 2 से करें, 2 2 जा 4, 2 7 जा। अब 3 से करेंगे क्योंकि ये 2 से नहीं होगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब बारी है 630 की। 630 के लास्ट में क्या है 0, जिसके लास्ट में 0 होता है वो 2 से डिविजिबल हो जाता है, तो 2 से करते हैं, 2 3 जा 6, रिमाइंडर कुछ नहीं है तो 3 बचा, 2 1 जा 2, 2 को जब इसमें से माइनस करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, 1 और 0 10, 2 5 जा 10। अब लास्ट में 5 आने की वजह से ये 2 से नहीं कटेगा, तो हम 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने के लिए इन्हें ऐड कर लो, 5 + 1 6, 6 + 3 9 हो जाएगा। 3 कितने जा 3 1 जा, यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बचा नहीं। जब यहाँ रिमाइंडर कुछ बचा नहीं तो अगली डिजिट ली, अगली डिजिट 3 से क्या है छोटी, तो अगली डिजिट लेने पे हमने देखा कि ये तो 3 से हो ही नहीं रहा, तो एक डिजिट एक ही टाइम पर ली जाती है, तो हमें 3 1 जा 3 तो गलत हो जाएगा, तो हम 3 0 जा लेंगे। 3 0 जा कितना होता है 0, जो मैंने यहाँ स्टेप बताया था, यहाँ पर 0 आया था ना, वही सेम स्टेप यहाँ भी है, यहाँ भी 0 आ रहा है। तो ये बात आप याद रखना, 3 1 जा 3, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है। जब रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है तो अगली डिजिट एक ही ली जाएगी, 2 नहीं लेंगे आप, तो एक ही लेंगे। 1 लिया, 1 लेने पे हमने देखा कि 3 के टेबल से 1 तो होता नहीं, तो 3 0 जा करना पड़ेगा 0, वो 0 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो रिमाइंडर 1 बचेगा। 1 और 5 15, 3 5 जा 15। अब दोबारा 3 से करेंगे क्योंकि ये 3 से हो जाएगा, प्लस करके देखोगे तो 3 10 है, ये 3 3 जा 9, 10 था ये, 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर, 1 और 5 15, 3 5 जा 15। अब 5 से होगा ये और किसी टेबल से नहीं, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो हमने यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन 216 का भी फाइंड कर लिया, 630 का भी फाइंड कर लिया। 216 की बात करें तो 1 2 3, 3 टाइम्स तो 2 आ रहा है और 3 टाइम्स 3 आ रहा है। 630 की बात करें तो 1 टाइम तो 2 है, 3 टाइम्स 3 है, फिर 5 है और फिर 7। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा था कि HCF फाइंड करो। HCF फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉमन देखना है, ये 2 दोनों में कॉमन है और ये 3 यहाँ और यहाँ दोनों में आ रहा है, तो ये 3 कॉमन है। एक 3 ये वाला और ये वाला भी कॉमन है, और कुछ दोनों में कॉमन नहीं है, सेम और कुछ भी नहीं आ रहा, तो इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो जो 6 पार्ट का आंसर हो गया वो हो गया 18। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर 6 करेंगे। अब एक लास्ट और कर लेते हैं, सारे पार्ट सेम है, मैं आपको बता देता हूँ पार्ट नंबर 8। एक है 165 और दूसरा है 275। 165 जो है इसके लास्ट में कौन है 5 है, जब इसके लास्ट में 5 है तो ये 2 से तो होगा नहीं, 2 से नहीं होगा तो फिर अगला प्राइम नंबर 3 होता है। 3 से करने के लिए आप इन्हें ऐड करो, 6 + 5 11 + 1 12, 3 से हो जाएगा ये। 3 कितने जा 16, 16 तो नहीं आता, 3 5 जा 15 तो होता है, 1 बच जाएगा, 1 और 5 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब 3 से नहीं होगा तो हम 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और अब 11 के टेबल से कटेगा तो 11 1 जा 11। अब बारी है 275 की, तो पहला प्राइम नंबर 2 होता है, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। फिर उसके बाद आता है 3, 3 से डिवाइड करने के लिए पहले इन्हें ऐड करके देखते हैं, 7 + 2 9, 9 + 5 14, तो ये 3 से भी नहीं होगा। फिर 3 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन होता है 5,
5 से हो जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 5। तो 5 5 जा 25, रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ 2 2 और 5 25, 5 5 जा 25। अब ये 55 है तो 5 के टेबल से करेंगे 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब 11 है ये तो 11 के टेबल से करेंगे 11 1 जा 11। अब अगला आंसर क्या कैसे लिखेंगे आप, आंसर अगला स्टेप 165 का जो है ना वो हमने फाइंड कर लिया 3 × 5 × 11। और 275 की बात करें तो 275 का है 5 × 5 × 11। अब दोनों में सेम क्या है, एक तो ये 11 और एक ये 5, और कुछ सेम नहीं है। तो आपका जो आंसर यहाँ बन रहा है HCF का वो बन रहा है 5 × 11, दैट इज़ 11 5 जा क्या होता है 55। तो HCF जो लास्ट पार्ट का आंसर आया वो क्या आ गया 55। तो इस तरह से आपको ये सारे पार्ट्स करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द GCD ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, HCF बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हमने उसमें पढ़ा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड को हम GCD भी बोलते हैं। एक्चुअल में ये GCD क्या है, ये GCD HCF ही है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट वर्ड है, ग्रेटेस्ट बोल दो या हाईएस्ट, HCF कह दो या GCD कह दो, एक ही बात होती है, बट इसका मेथड अलग है। वो था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और ये है डिवीजन मेथड। अब आपको यहाँ 2 नंबर दिए हुए हैं, तो GCD HCF कैसे फाइंड करना है डिवीजन मेथड से वो देखें। फर्स्ट पार्ट, आपको स्मॉलर नंबर से लार्जर नंबर को डिवाइड करना होता है। तो 390 स्मॉलर है, इससे डिवाइड करेंगे किसको 663 को। तो 392 जा अगर आप करोगे, रफ में करके देखोगे 392 जा, इफ वी विल डू 392 जा, आंसर आएगा 780, जो कि क्या है ग्रेटर वैल्यू है इससे। तो हम 391 जा क्या लेंगे 390 और माइनस करके रिमाइंडर फाइंड करेंगे। तो 3 में से 0 गया 3, 16 में से 9 गया 7, और इधर आ जाएगा 5, 5 में से 3 गया 2, 273 रिमाइंडर बचेगा। अब अगला वर्क क्या करना है, इस रिमाइंडर से डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, ये जो बाहर पहले लिखा था जिससे हमने पहले डिवाइड करा था, पहले लास्ट टाइम प्रीवियस टाइम किससे डिवाइड करा था 390 से। तो 390 को इस बार डिवाइड करना है 273 से। अब 273 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम, तो 273 2 जा करेंगे तो 546 आएगा, जो कि इससे बड़ा नंबर है। तो 273 1 जा ही करेंगे कितना 273, और माइनस करके रिमाइंडर फाइंड करेंगे। 10 में से 3 गया 7, 10 बनाने के लिए यहाँ से बोरो करा था तो यहाँ 8 रह गया, 8 में से 7 गया 1, और 3 में से 2 गया 1, तो रिमाइंडर बच रहा है 117। अगेन इस रिमाइंडर से आपको फिर डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, जो नंबर पहले हमने प्रीवियस स्टेप में जिससे हमने डिवाइड किया था। प्रीवियस स्टेप में किससे डिवाइड करा था 273 से। तो इस बार हम 273 को करेंगे डिवाइड, किससे डिवाइड करेंगे, ये जो रिमाइंडर आया है उससे डिवाइड करेंगे। तो 117 है ये, अगर आप 117 2 जा करोगे रफ में मल्टीप्लाई तो आंसर आएगा 234। तो हम 117 2 जा लिखते हैं कितना 234। 3 जा करेंगे तो आंसर बड़ा आएगा 273 से, इसलिए हमने 117 3 जा नहीं करा। अब 3 में से 4 तो होगा नहीं, तो 13 करना पड़ेगा। 13 में से 4 गया 9, 13 बनाने के लिए यहाँ से बोरो लिया था तो ये 6 है, 6 में से 3 गया 3, 2 में से 2 गया 0, तो रिमाइंडर बच रहा है 39। अब हम 39 से डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे, लास्ट टाइम किस नंबर से डिवाइड किया था प्रीवियस स्टेप में 117 से डिवाइड करा था। तो इस बार इस रिमाइंडर से 117 को डिवाइड करना है। तो 39 की मल्टीप्लाई अगर आप रफ में 3 से करोगे तो पूरा 117 मिलेगा। तो 39 3 जा क्या होता है 117, तो माइनस करके रिमाइंडर क्या बचता है 0। तो आपने देखा ये स्टेप फिनिश हो गए हैं क्योंकि रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो फाइनली जो हमने डिवाइड करा लास्ट स्टेप में वो किस नंबर से डिवाइड करा है उस पर फोकस करना है। लास्ट स्टेप में हमने 39 से डिवाइड करा, लास्ट स्टेप में किससे डिवाइड हुआ है 39 से डिवाइड हुआ है, यानी कि HCF जो है इन 2 नंबर का वो कौन है 39, HCF कह लो या GCD कह लो। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड भी सेम है, थर्ड फोर्थ सब सेम है। मैं आपको थर्ड भी करके दिखा देता हूँ। थर्ड कैसे करना है, सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं।
पहले हम छोटी वैल्यू लेंगे, छोटी वैल्यू क्या है 504, उससे डिवाइड करना है बड़ी वैल्यू को, बड़ी वैल्यू क्या है 5292। अब ये 3 डिजिट का नंबर है और ये 4 डिजिट का नंबर है, तो हम 504 वन जा अगर देखें ना तो ये 3 डिजिट कट जाएंगी, 504 वन जा 504। इनको आप जब माइनस करके रिमाइंडर फाइंड करोगे तो रिमाइंडर फाइंड करके क्या आएगा, 9 में से 4 गया 5, 2 में से 0 गया 2, 5 माइनस 5 0 होता है, तो रिमाइंडर बच रहा है 25। अब यहाँ आप वो गलती ना करें जो हमने अभी यहाँ स्टेप फॉलो करे थे, कभी आप वही करें, आप सोचें कि रिमाइंडर तो 25 आ गया, तो हमने यहाँ क्या करा था फर्स्ट पार्ट में, रिमाइंडर आने के बाद दोबारा से डिवाइड करा था, किसको डिवाइड करा था, जो पिछली बार 390 ले रखा था यहाँ। तो आप कभी सोचे कि 25 से इस बार डिवाइड कर दें किसको, 504 को। सेम स्टेप फॉलो होने हैं यहाँ भी, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं करनी, ये अभी फाइनल रिमाइंडर नहीं है, अभी तो ये 2 बाकी रह गया। देखो ये 2 का तो कुछ यूज़ ही नहीं हुआ, जब तक ये 2 यूज़ नहीं हो जाएगा, जब तक ये पूरा कंप्लीट नंबर डिवाइड नहीं हो जाएगा, तब तक आप अगले स्टेप पे नहीं बढ़ेंगे। तो अभी हम इसे इरेज करते हैं, हमें अभी डिवाइड नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें इस 2 को नीचे लेकर आना है। तो ये अब क्या है 252 है। अब आप देखें 504 के टेबल में 252, तो 504 वन जा 504 होता है, जबकि ये तो 252 है, छोटा नंबर है। तो आप क्या करेंगे, आप 504 वन जा ना लेकर के आप 504 ज़ीरो जा करें, क्योंकि 504 वन जा 504 तो इससे बड़ा हो रहा है, तो हमें छोटा लेना पड़ेगा। तो 504 ज़ीरो जा क्या होगा 0, और आप माइनस करके रिमाइंडर फाइनल फाइंड कर लोगे, फाइनल रिमाइंडर आपका 252 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे कि ये जो 5292 था ना, ये पूरा डिवाइड हो गया, अब कोई नंबर यहाँ पर नहीं बचा, जैसे पहले 2 बच गया था ना, अब नहीं बच रहा, अब ये रिमाइंडर है। अब इस रिमाइंडर से आप डिवाइड कर दें उस नंबर को जिससे पहले डिवाइड करा था पिछले वाले स्टेप में। तो पिछली बार किससे डिवाइड करा था 504 से, तो अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है 504 लिखना है। अब 252 का टेबल पढ़ना है और 504 तक, तो 252 की मल्टीप्लाई रफ में अगर आप 2 से करोगे तो 504 मिल जाएगा आपको पूरा पूरा। अगर आप रफ में डिवाइड करके देखोगे तो 252 2 जा मल्टीप्लाई करके, सॉरी डिवाइड नहीं, 252 2 जा मल्टीप्लाई करोगे तो 504 आ जाएगा, और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि डिवीजन ख़त्म हो गया क्योंकि रिमाइंडर बचा ही नहीं। अब ये जो लास्ट में हमने डिवाइड करा वो किस नंबर से डिवाइड करा है, 252 से डिवाइड करा है, तो ये ही क्या कहलाएगा HCF। तो HCF क्या हो गया 252। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर थर्ड पार्ट का। फोर्थ भी मैं आपको करके बता देता हूँ, फोर्थ भी बिल्कुल सेम है, जल्दी से इसे भी कर लेते हैं हम। फोर्थ पार्ट में 2 नंबर हैं, छोटा नंबर बाहर लिखें 856, बड़ा नंबर अंदर लिखेंगे 936। 856 2 जा करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, तो 856 1 जा ही करेंगे 856, और माइनस करेंगे 6 में से 6 गया 0, 13 में से 5 करना पड़ेगा माइनस, तो 8 बचेगा, और यहाँ रह जाएगा 8, 8 में से 8 गया 0, तो रिमाइंडर 80 बच रहा है। अब आप अगली डिवीजन स्टार्ट कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि ये 936 पूरा ख़त्म हो चुका है, पिछली बार नहीं करा था हमने, देखो यहाँ क्यों नहीं करा था, क्योंकि ये 2 बच रहा था यहाँ, ठीक है ना। तो जब तक ये पूरा कंप्लीट डिवाइड ना हो जाए तब तक अगला डिवीजन शुरू नहीं करना आपने। तो अब हम 80 से किसको करेंगे, 856 को, 856, ये सही से लिखते हैं हम 856। तो अब आप देखो ये 80 है और ये 856, तो हम तीनों डिजिट एक साथ ना लेकर के हम पहले 85 ही लें बस। 81 जा क्या होता है 80, रिमाइंडर क्या बचेगा 5। अब देखो रिमाइंडर तो बच गया, अब आप सोचेंगे कि हम यहाँ पर अब रिमाइंडर आ गया तो डिवाइड बना के अब 80 लिख दें और डिवाइड कर दें जैसे अभी तक करते आ रहे थे, ऐसा नहीं, इस 6 का तो यूज़ ही नहीं हुआ, ये 6 बच गया। तो आप ये गलती ना करें, दोबारा से मैंने आपको यही सेम चीज़ रिमाइंड कराई है जैसे अभी यहाँ थर्ड पार्ट में कराया था सेम। तो माइनस करके रिमाइंडर तो 5 बच रहा है, ये जो 6 बच रहा है ना इसका भी यूज़ करो, जब तक ये पूरा डिवाइड करके रिमाइंडर ना बचे ना तब तक आप अगले स्टेप पे नहीं बढ़ेंगे। तो अब हम इस 6 को नीचे ले आए तो ये बन गया 56। अब टेबल पढ़ना है 80 का, 81 जा करेंगे ना तो 80 आएगा, 56 तो छोटा नंबर है, तो 81 जा भी आंसर बड़ा बन रहा है, तो 1 जा ना लेकर के क्या लो 0 जा लो। 80 0 जा क्या होता है 0, और जब माइनस करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 56। अब ये जो रिमाइंडर बचा इससे आप डिवाइड कर सकते हो,
किसको डिवाइड कर सकते हो, ये जो 80 था, तो हम इस 80 को डिवाइड कर लेते हैं 56 के टेबल से। तो 56 टू जा तो 80 से बड़ा हो जाएगा, 100 से भी बड़ा होगा, तो 56 वन जा करते हैं 56 और माइनस करके रिमाइंडर फाइंड करेंगे। 10 में से 6 गया 4, इधर 7 रह जाएगा, 7 में से 5 गया 2। 24 के टेबल से अब डिवाइड करना है किसको, 56 को। तो 24 की 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 24 टू जा क्या होता है 48, 3 जा बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने 3 जा नहीं करा। अब इन्हें माइनस करो, ये क्या है 6 में से 8 तो होगा नहीं, 16 में से 8 होगा तो 8 बचेगा, यहाँ 4 रह जाएगा, 4 माइनस 4 0। अब 8 आया, 8 से डिवाइड कर दो किसको, जो पिछली बार लिया था आपने नंबर डिवाइड करने के लिए 24। अब 8 कितने जा 24, 8 3 जा 24 और रिमाइंडर क्या बचा 0। अब फाइनली हमने डिवीजन ख़त्म कर दिया, तो लास्ट में किस नंबर से डिवाइड करा, 8 से, तो HCF या GCD वो कौन हो गया, 8 हो गया। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 4 का। अब आए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल सेम है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस पार्ट्स पर बताए हैं, बिल्कुल सेम स्टेप्स आपको यहाँ फॉलो करने हैं। ये इनका सॉल्यूशन मैंने सॉल्व करके दे रखे हैं, आप इनसे देख सकते हैं और आप इनको कर सकते हैं। सेम स्टेप्स, कोई भी एक भी स्टेप सिंगल में कोई भी चेंज नहीं है, सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिलेगा। तो ये आपका GCD था, डिवीजन मेथड से HCF को फाइंड करना। तो पार्ट नंबर 5th 6th एंड 7th आप ट्राई करेंगे अपने आप, ये इसका सॉल्यूशन है। बाद में आप इससे टैली कर सकते हैं कि आपका करेक्ट है या नहीं है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द HCF। इसमें भी HCF है, लेकिन यहाँ पर ना मेंशन नहीं है कि कौन सा मेथड यूज़ करना है। हमने 2 मेथड पढ़े थे, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड एंड दूसरा पढ़ा था डिवीजन। अब इसमें तो मेथड का नाम ही नहीं दिया कि कौन से मेथड से HCF फाइंड करें, तो ये आपकी चॉइस है, आप किसी से भी कर सकते हो। दोनों मेथड करेक्ट है, जब इसमें मेंशन नहीं है तो आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो। बेटर ये होगा कि आप GCD डिवीजन मेथड लगाओ, डिवीजन मेथड इजी पड़ता है थोड़ा, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपको दोनों मेथड से सिखा देता हूँ। फर्स्ट पार्ट हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करके देखते हैं। फर्स्ट पार्ट को 63 है, 90 है, 36 है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं इस पार्ट को हम। तो 63 के लास्ट में 3 आ रहा है, तो 2 से तो ये डिविजिबल होगा नहीं, तो हम 3 से लेते हैं। 3 प्राइम नंबर, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, अगेन विथ 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। 90 के लास्ट में 0 है तो ये 2 से होगा, 2 45 जा 90 होता है। अब 2 के टेबल से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 3 से करेंगे। 3 1 जा 3, रिमाइंडर 1, 1 और 5 15, 3 5 जा, अगेन 3 5 जा 15, अब 5 1 जा 5। नेक्स्ट नंबर जो है उसके लास्ट में 6 है तो 2 से करते हैं। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब 63 को लिखेंगे एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्रोडक्ट लेना है 3 इंटू 3 इंटू 7, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। 90 को भी लिखो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। थर्ड नंबर 36, इसका है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब आपको फाइंड क्या करना था, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब जो सब में हो, तो हम जो नंबर सब में आ रहा है उसे लेंगे। जैसे कि ये 3 है, यहाँ भी है, नेक्स्ट नंबर में भी है और नेक्स्ट नंबर में भी है, तो एक तो ये वाला 3 और एक ये वाला 3, ये भी सब में है। तो 2 3 ऐसे हैं जो सब में कॉमन है, तो आंसर HCF का क्या होगा, 3 इंटू 3 दैट इज़ 9। तो फाइनल आंसर ये हो गया। तो ये हमने कौन सा मेथड करा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब मैं आपको GCD भी बता देता हूँ, डिवीजन मेथड से कैसे करना है। तो सेकंड थर्ड सब सेम है, मैं थर्ड बताता हूँ आपको। थर्ड करते हैं हम, पार्ट नंबर थर्ड। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कौन से मेथड से करना है, तो आपको जो इजी लगता है आप वो करें। बेटर ये है कि आप डिवीजन मेथड लगाएं। कई बार क्या होता है, ये तो छोटे छोटे नंबर थे, 63 90 36, ये तो स्मॉल नंबर हैं। कई बार बड़ी वैल्यू आ जाती है और उसमें हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने में दिक्कत आती है।
पता नहीं चल पाता कि कौन से प्राइम नंबर से 2 से 3 से कटेगा या 13 से कटेगा या 17 से, तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो छोटी वैल्यूज़ में तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन लगा लो, लेकिन अगर बड़ी वैल्यू आए ना तो आप कोशिश करो कि डिवीजन मेथड यूज़ करो। तो मैं आपको डिवीजन भी बताता हूँ। 3 नंबर हैं ये, पहले हम सिर्फ 2 नंबर का HCF फाइंड करेंगे डिवीजन से। 40 से डिवाइड करेंगे 48 को। थर्ड नंबर अभी भूल जाते हैं, थर्ड नंबर को बाद में करेंगे। 41 जा 40, रिमाइंडर क्या आएगा 8। अब इस 8 से डिवाइड करना है 40 को, 8 5 जा 40 और रिमाइंडर ख़त्म 0, डिवीजन ख़त्म हो गई। तो ऐसे में जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो आप लास्ट से डिवाइड करने वाले नंबर, लास्ट में किससे डिवाइड करा 8 से, तो ये ही HCF है किसका, इन दो का। अभी तो हमने 2 का ही निकाला है, तो लास्ट में लिख दो यहाँ HCF ऑफ 40 एंड 48 इज इक्वल टू 8। अब बारी है 8 की और 72 की। 2 तो ख़त्म हो चुके, अब ये थर्ड बचा था ना, अब जो HCF आया ना उसका और 72 का HCF निकालेंगे। तो 8 से 72 को डिवाइड करना है, तो 8 9 जा क्या होता है 72, ये तो पूरा ख़त्म हो गया। यानी HCF किसका फाइंड करा हमने, एक तो 8 का HCF निकाला जो HCF था ना उसका, और जो तीसरा नंबर था 72। तो HCF ऑफ 8 एंड 72 हमने फाइंड करके देखा और आंसर क्या आया 8 आया, क्योंकि हमने लास्ट में किससे डिवाइड करा 8 से डिवाइड करा, इसलिए HCF कौन है 8। तो फाइनली हम कह सकते हैं सो HCF ऑफ ऑल द 3 नंबर 40 48 72 इज 8। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर थर्ड पार्ट का। इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन सारे पार्ट्स करने हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इजी लग रहा है आपको तो प्राइम फैक्टराइजेशन करें, अगर बड़ी वैल्यू आ जाए तो कोशिश ये करें कि ये डिवीजन मेथड लगाना, ठीक है। अगले पार्ट देखो इसके कैसे होंगे, इनमें भी सेम स्टेप फॉलो करने हैं, ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं। आप वही स्टेप्स फॉलो करें जो मैंने आपको बताए हैं, सेम स्टेप्स फॉलो करके डिवीजन मेथड, देखो बड़े बड़े नंबर थे, बहुत बड़ी भी नहीं थी, फिर भी मैंने इन्हें डिवीजन मेथड से निकाला, ये इजी पड़ता है, ठीक है ना। तो ये मेथड आप यूज़ करना और ये इनका सॉल्यूशन है, आप इन्हें देख के समझ सकते हैं। सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं आपने, कोई भी थोड़ा सा भी डिफरेंस इनमें नहीं है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर थर्ड करना था आपने 4। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। इसके अभी और भी पार्ट हैं, देखो 7th पार्ट भी कर रखा है मैंने सॉल्व, आप इन्हें देख सकते हैं। 8 भी कर रखा है, 9th नहीं कर रखा है, बड़ी वैल्यूज़ हैं, ये मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। 9th 8th में भी एक बात खास ध्यान रखें, यहाँ मिस्टेक होती है बच्चों की, ये मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। देखो यहाँ पर हमने पहले 2 नंबर का HCF निकाला, कौन से मेथड से, डिवीजन मेथड से। लास्ट में किससे डिवाइड करा 44 से डिवाइड करा और रिमाइंडर 0 आ गया। तो आपने बोला कि 176 और 1100 का जो HCF है वो कितना है 44। अब आपने क्या करना है, इस 44 का HCF और इस 4 टाइम्स 4 का HCF 4444 का HCF निकालना था, तो हमने निकालना शुरू करा। यही मिस्टेक करते हैं बच्चे। अब देखो 44 HCF आया था इसका, और जो रिमेनिंग नंबर था उसका HCF फाइंड करने के लिए डिवीजन मेथड लगाया। 44 से इसको डिवाइड करने लगे तो आपने क्या देखा 44 के टेबल में ये 44 तो कट जाएगा, 44 1 जा 44, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। अब यहाँ पर एट ए टाइम हमें 2 डिजिट्स नीचे लानी पड़ी, ये 4 भी नीचे लाए और ये 4 भी नीचे लाए। तो एक ही टाइम पे अगर ऊपर से 2 डिजिट नीचे लाई जाएंगी तो ये 0 का खास ध्यान रखें, ये 0 लगना है। मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में भी ये बात समझाई थी, यही मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, वो इस 0 को लगाना भूल जाते हैं। कभी भी 2 डिजिट्स अगर ऊपर से लाई जाएं क्वेश्चन में से नीचे डिवाइड करने के लिए, अगर 2 डिजिट लाएंगे तो 0 कंपलसरी होता है लगाना। फिर ये 44 बन जाएगा और 44 के टेबल से 44 1 जा हो जाएगा, और फाइनली डिवाइड किससे करा 44 से, तो फाइनल आंसर HCF का क्या हो जाएगा 44। तो इस तरह से ये 8 पार्ट करना था। अब मैं आपको 9th बताता हूँ, काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ है, कोशिश करो प्राइम फैक्टराइजेशन ना ही करे तो बेटर है, यही मेथड डिवीजन मेथड लगाएं। तो हम पहले 2 नंबर ले लेते हैं, पहले ले लेते हैं 1326 और इससे डिवाइड करते हैं 3094 को। तो रफ में आप 1326 की मल्टीप्लाई करना, 1326 इंटू 2, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका आंसर 1326 2 जा करके कितना आएगा 2652।
3 जा करते तो आंसर इससे बड़ा आ जाता, इसलिए हमने नहीं करा। 4 में से 2 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 10 में से 6 गया 4, और इधर रह जाएगा 2, सॉरी हाँ 2 रह जाएगा क्योंकि हमने यहाँ 10 बनाया था। तो 2 - 2 0, तो रिमाइंडर क्या बचा 442। अब इस रिमाइंडर से आप डिवाइड करोगे किसको 1326 को। अब 442 3 जा तो बड़ा हो जाएगा, आंसर करके देख लेते हैं। 442 इंटू 3 अगर हम रफ में करेंगे बड़ा नहीं होगा, जब आप रफ में निकालोगे 442 3 जा तो पूरा पूरा आ जाएगा 1326। तो 442 3 जा ख़त्म हो गया ये डिवीजन और रिमाइंडर आ गया 0। तो हमने HCF फाइंड करा किसका, दो वैल्यूज़ का, HCF ऑफ 1326 एंड 3094। क्या आया 442 आया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये जो HCF आया इसको और जो बच गया था उसको डिवाइड करो और दोबारा से HCF निकालो। तो आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा ये 442 है और ये भी तो 442 है। तो 442 10 जा कर दो, तो 442 10 जा क्या हो जाएगा 4420। लास्ट की ज़ीरो तो लास्ट में आ जाती है जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो, और रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो फाइनली हमने क्या देखा, हमने देखा कि डिवीज़न जो हमने लास्ट में करी वो 442 से करी। तो HCF ऑफ ऑल दीज 3 नंबर 1326, 3094 एंड 4420 इज़ क्या आया HCF 442 आया। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 9 का। तो इस तरह से आपको ये सारे पार्ट करने हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन में बोला है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी वही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है, 4 नंबर दिए हैं। बस पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, दो डिजिट्स दिए, दो नंबर्स दिए थे, और जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें 3 नंबर दिए थे। अब इसमें क्या फ़र्क आ गया, इसमें आपको दे दिए 2 भी नहीं दिए 3 भी नहीं दिए, इसमें आपको एक बढ़ाकर दे दिया 4 डिजिट्स दे दी, 4 नंबर्स। तो 4 नंबर का HCF भी वैसे ही निकालना है, 4 का HCF वैसे ही निकलता है जैसे आपने 3 का निकाला था, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको अगर प्राइम फैक्टर इजी पड़ता है तो प्राइम फैक्टर कर सकते हो। तो मैं आपको प्राइम फैक्टर से करके दिखा देता हूँ, देखो कैसे होगा। 60, 84, 108 और फोर्थ है 132। इन सब का प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। 2 से कट जाएगा 30 बार, 2 से फिर कटेगा 30 15 बार। अब 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 84 का करते हैं, 2 से ही कटेगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अगेन विथ 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 3, 7 जा 7 1 जा। अब इसकी बारी है, इसको करते हैं तो 2 के टेबल से कर लेते हैं। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, अगेन विथ 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा। अब 3 से होगा, 3 9 जा 3, 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसको 2 से करते हैं 132 को, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब 3 लेना पड़ेगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब 11 से, अब सारे प्राइम फैक्टराइजेशन हमने फाइंड कर लिए। अब इन्हें एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिखना है। 60 का आंसर 2 × 2 × 3 × 5। नेक्स्ट नंबर है 84, इसका आंसर 2 × 2 × 3 × 7। अगला है 108, उसका आंसर आया है 2 2 3 3 3। और फोर्थ नंबर था 132, उसका आंसर क्या निकाला था हमने 2 × 2 × 3 × 11। अब अगला वर्क क्या करेंगे आप, सब में कॉमन देखना है HCF। तो एक ये 2 सब में आ रहा है, दूसरा 2 भी सब में आ रहा है, 3 भी सब में आ रहा है, और ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो सब में आ रही हो। ठीक है ना, तो ये 3 चीज़ ऐसी हैं जो सब में आ रही हैं। तो HCF आप लिख दोगे, HCF ऑफ ऑल दीज नंबर इज़ 2 × 2 × 3, और फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हम जो है इसे डिवीजन मेथड से करते हैं। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट बताया था प्राइम फैक्टर से, अब मैं बताता हूँ डिवीजन मेथड से कैसे करना है। 4 डिजिट्स है, 4 वैल्यूज़ गिवन है आपको। पहले हम सिर्फ 2 को करेंगे, 2 का HCF फाइंड करते हैं। 84 और 56 है, तो छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को डिवाइड करना है आपने।
56 से डिवाइड करना है किसको, 84 को। तो 56 वन जा करेंगे 56 आएगा, माइनस करके रिमाइंडर फाइंड करेंगे तो 8 और यहाँ रह गया 7, 7 में से 5 गया 2, 28 हो गया। 28 से अब डिवाइड करना है इस वाले 56 को, तो 28 2 जा करेंगे ना तो 56 हो जाएगा पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड। तो यहाँ पर HCF आ गया किसका, 84 का और 56 का, कितना 28। लास्ट में जिससे डिवाइड करते हैं ना वो HCF होता है 28। अब इस 28 का HCF निकालना है और 35 का HCF निकालना है। अगला नंबर 35 है ना, तो हम HCF 28 और 35 का फाइंड करते हैं। 28 छोटी वैल्यू है, इससे डिवाइड करेंगे 35 को, 28 1 जा 28, रिमाइंडर आएगा 7। अब ये जो रिमाइंडर आया इससे डिवाइड करना है 28 को, 7 4 जा क्या होता है 28, रिमाइंडर 0। तो फाइनली हमने किससे डिवाइड करा, 7 से डिवाइड करा। तो HCF जो होगा किसका, एक तो हमने 28 को करा था, कौन कौन सी वैल्यू को डिवाइड करा था, 28 को और 35 को। तो HCF ऑफ 28 एंड 35 कितना आया, 7 आया, 7 से डिवाइड करा। अब बारी है इस 7 की और इस रिमेनिंग वाले 112 की। तो हम 7 से 112 को डिवाइड करेंगे, तो 7 1 जा 7, रिमाइंडर 4, 4 से डिवाइड करेंगे 2 को, सॉरी 2 ऊपर से नीचे आ जाएगा तो 42 बन जाएगा। 7 6 जा हो जाएगा कितना 42 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो लास्ट में हमने किससे डिवाइड करा, लास्ट में हमने 7 से ही डिवाइड करा था। तो फाइनल HCF जो आया ना, किसका HCF, चारों का, 84 56 35 एंड 112 इज़ 7, क्योंकि हमने लास्ट में किससे डिवाइड करा था, 7 से डिवाइड करा था। तो इस तरह से आप ये 4th का सेकंड पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, 5th क्वेश्चन, तीनों पार्ट्स बिल्कुल सेम है, सब में एक ही चीज़ फाइंड करनी है आपने, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता, ग्रेटेस्ट का मतलब भी वही होता है, लार्जेस्ट का मतलब भी वही होता है। तो बिगनिंग में मैंने आपको बताया था जब भी लिखा हो फाइंड द ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट तो आपको क्या निकालना होता है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF फाइंड करना होता है। तो आप 58 और 145 का HCF फाइंड करोगे। ऐसे ही सेकंड पार्ट जो है उसमें भी बोला है कि आप क्या फाइंड करो, लार्जेस्ट नंबर। तो इसमें तीन नंबर्स दिए हैं तो तीनों का HCF निकालना है। मैं B वाला बता देता हूँ आपको, A वाला आप खुद करेंगे, सिंपल छोटे छोटे नंबर्स दिए हैं 2 नंबर, तो वो आप कर सकते हो HCF ईजिली। मैं ये 3 वाला बताता हूँ और इसमें वैल्यूज़ थोड़ी लार्जर हैं तो मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से ना करके डिवीजन से करता हूँ। तो पहले ये 2 नंबर लिए जाएं, छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड करो, 315 से 540 को, 315 1 जा ही करेंगे, 2 जा बड़ा होगा, माइनस करोगे 10 में से 5 गया 5, इधर रह गया 3, 3 में से 1 गया 2, इधर रह गया 5 में से 3 गया 2, 225 बचेगा। अब इस 25 रिमाइंडर से 225 से 315 को करेंगे, 225 1 जा कितना होगा 225, माइनस करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 5 - 5 0, 11 में से 2 गया 9, 90 बचेगा। इस 90 से किसको करना है 225 को, तो 90 कितने जा करेंगे 90 2 जा करेंगे 180, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 45, 45 से अब किसको करना है 90 को, 45 2 जा क्या होता है 90, तो रिमाइंडर 0। तो फाइनली हमने किससे डिवाइड करा 45 से डिवाइड करा, किस किस को डिवाइड करा था हमने 315 को और 540 को। तो HCF जो आया है किसका आया है वो 315 का और 540 का, क्या आया 45 से डिवाइड करा था ना लास्ट में, तो इसलिए HCF आया है 45। अब बारी है इस 45 से किसको करने की 360 को, तो अब हम 45 से डिवाइड करेंगे 360 को, तो 45 के टेबल में 360 देखना है तो 45 अगर हम 45 8 जा करके देखें 45 8 जा अगर आप रफ में करोगे तो 45 8 जा हो जाएगा 360, पूरा पूरा जाएगा 45 8 जा 360 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली हमने लास्ट में किससे डिवाइड करा 45 से डिवाइड करा है। तो फाइनल HCF जो आया तीनों का 540 का 315 का एंड 360 का वो क्या आया है 45। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 5th के B पार्ट का। इसी तरह से
फिफ्थ का सी भी करना है, उसमें भी कोई भी फ़र्क नहीं है। इसमें भी लार्जेस्ट बोला है तो लार्जेस्ट में क्या निकालोगे, HCF। तो इन दो का HCF निकाल दो, मैं बता देता हूँ देखो करके। एकदम अगर निकालना है ना, टाइम बचाना है, तो GCD डिवीजन मेथड लगाओ, ना कि प्राइम फैक्टर। देखो एकदम हो जाएगा। 168 से करेंगे किसको, 288 को। तो अगर आप 168 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना रफ में, तो 336 आएगा, जो कि बड़ा है इसे। तो 168 वन जा क्या हो जाएगा, 168, रिमाइंडर आएगा 120। अब 120 रिमाइंडर जो आया उससे आप किसी को करोगे, 168 को। तो 120 वन जा करेंगे 120, रिमाइंडर बचेगा 48। अब 48 से किसको करेंगे, 120 को। तो 48 टू जा ही करना पड़ेगा, 3 जा बड़ा हो जाएगा। तो 48 टू जा क्या होता है, 96। माइनस करेंगे तो 10 माइनस 6 4, 11 माइनस 9 24। 24 से 48 को करेंगे तो 24 टू जा 48, और रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो फाइनली हमने किससे डिवाइड करा, 24 से। तो HCF जो आया दोनों का वो कितना आया, 24। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फिफ्थ के सी पार्ट का। तो आज ये हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।